रुक जा। ओ भाई, गाय का बच्चा ना मैंने खुला छोड़ दिया और दूसरी गाय के नीचे लग गया जाके। और ये देखो कहाँ जा रहा, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा। चल आज तो इसको अकेला छोड़ दिया मैंने। आजा इधर, आजा इधर, आजा। इसको ना छोड़ के ही आता हूँ बस उधर ना। बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज ना बकरी आ गई है और आज तो इसकी जर्सी निकाल दी क्योंकि इसने ना वो गीली कर ली थी बिल्कुल। जब ये बैठते हैं ना वो गीली होगी बिल्कुल। और वहाँ पे देखो कोको यार खरगोश के पीछे तो पागल हुई पड़ी है। अब ना एक काम करते हैं, फटाफट से पहले तो अपने कबूतर खोलते हैं और कबूतर खोलने के बाद बत्तख, फिर खरगोश। लेकिन हमारे जो खरगोश है ना वो हमारे कबूतरों के घर में बंद हैं। जब हमारे कबूतर खुलेंगे तो खरगोश भी अपने आप बाहर आ जाएंगे। और हमारी बकरी की सींग देखो कितने छोटे छोटे से हैं। आज तो इसकी ना हमने जैकेट निकाल दी है क्योंकि वो ना गिल्ली हो गई थी और उसको एक तरफ धो के रख दिया है। और कोको को देखो यार कैसे घूम रही है। अब ये भी इसको रोटी खिला के आया हूँ मैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से अपने कबूतरों को खोलते हैं और इनको खोल के दाना वाना डालते हैं। तो हमारे कबूतर ना 2 टाइम खुल रहे हैं क्योंकि चिल्ली आ जाता है शाम के टाइम। मुझे आसानी हो गई है थोड़ी, नहीं तो मुझसे आया नहीं जाता था। हट जा कोको, इधर हो जा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से अपने सारे कबूतरों को बाहर निकालते हैं। और 3 कबूतर ऊपर बैठे हैं, ये कहाँ से निकल गए भाई? इनका तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो फटाफट से इन सबको बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के इनको दाना डालते हैं। और ये देखो कितना गर्दा कर दिया यार, कितना ज़्यादा इन्होंने मिट्टी मिट्टी कर दी अंदर। फिलहाल तो मैंने इनके सारे घर के गेट खोल दिए हैं। अब इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इनको दाना वाना डालते हैं। और आपके लिए बहुत जल्द ना मैं एक खुशखबरी लाने वाला हूँ क्योंकि हमारे मिनी जू में ना बहुत सारे नए पेट्स आने वाले हैं। तो फिलहाल ना अपने कबूतरों को दाना डालता हूँ बाहर निकाल के। और सारे कबूतर ना बाहर आने लग गए हैं। और कोको को देखो क्या हो रहा है, खरगोश के पीछे भाग रही है बार बार। अब इनको ना एक साइड में दाना डालता हूँ और दाना डाल के इनको फ्री करता हूँ। फिर हमारी बत्तख खुलेंगी यार, वो ना शोर मचा रही है काफ़ी। कोको इधर चल, तू उधर चलो, उधर चल, चल उधर। तो फिलहाल मैंने कोको को भेज दिया है और कबूतर उड़ के आ रहे हैं बाहर। वैसे तो मैंने इनके पर काटे हुए हैं लेकिन आज ना कुछ कबूतर हमारे रह रहे हैं जिनके पर नहीं कटे हुए। तो मैं सोच रहा हूँ यार उनके भी पर काट दूँ क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है आगे। इनको ना 1 मिनट के लिए भी उड़ने नहीं देना। आपको पता है यार ईगल ना अटैक करती है, फिर सर्दी में ही आती है वो ईगल जो कबूतरों को पकड़ती है। तो मैं नहीं चाहता हमारा कोई कबूतर जख्मी हो जाए या उसको कोई दिक्कत हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ आज इन सब के ना पर काट दूँ जिससे कि ये उड़ ना पाए। काफ़ी सारा दाना ना यहाँ पे रखा है। चिल्ली को मैंने बोला था दाना लेके आना, तो वो दाना लेके आ गया है। और इनके लिए ना यार इकट्ठा ही लेना पड़ेगा मुझे दाना। फिलहाल तो मैंने कहा कि ना यहाँ पे डाल देता हूँ, ये बेचारे आराम से खा लेंगे। और हमारे जो खरगोश है ना वो भी वहीं पे खा रहे हैं। और बकरी भी आ रही है यार बार बार अनाज के ऊपर। तो मैं इसको ना थोड़ा सा अनाज दे ही दूंगा लेकिन उससे पहले अपने कबूतरों के आगे डाल देता हूँ ताकि हमारे कबूतर आराम से दाना खा लें। बकरी भी मांग रही है यार, देखो अनाज मांग रही है बकरी। और इसको थोड़ा सा दे ही देता हूँ, ले खा ले तू भी आराम से, मेरी उंगली मत चबा लेना बस। हाँ इसको तो दे दिया है मैंने। अब अपने कबूतरों को डाल देता हूँ अच्छे से। और इसको पता नहीं क्या हो रहा है, रोटी खा के भी अनाज मांग रही है। ये अपने आप को ना बकरी मानती है। और पता क्यों मानती है अपने आप को बकरी? ये जब भी मैं अनाज हाथ में लेके जाता हूँ ना मेरे पीछे पीछे भागती है। फिलहाल तो मैंने कबूतरों को ना अनाज डाल दिया है, सारे कबूतर खाने लग गए हैं। और उस बर्तन में ना चावल रखे थे जिसमें हमारे खरगोश लगे पड़े हैं। 4 खरगोश हमारे यहाँ पे हैं, एक फीमेल बोरी। मैं सोच रहा हूँ यार एक खरगोश पता नहीं कहाँ पे चला गया। अब ना बत्तख खोल दूंगा इनके बाद। तो फिलहाल ना मैं पानी ले आया हूँ अपने कबूतरों के लिए। और रात का ना घास पड़ा है यार इसमें ना, और गोबर भी पड़ा है थोड़ा सा, इसको धोना पड़ेगा। एक साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। और जो हमारे कबूतरों का दाना था वो सारा खा लिया खरगोश ने। फिलहाल तो इनको यहाँ पे ना पानी रख देता हूँ धो के बर्तन। उसके बाद इनको यहीं पे थोड़ा सा ना दाना डाल दूंगा, ये बेचारे यहीं पे खा लेंगे क्योंकि ना भूखे हो रहे हैं। और दोपहर को क्या पता किस टाइम आएगा चिल्ली, इनको खोलेगा फिर। और ये देखो पानी के चारों तरफ आ गए हमारे कबूतर। इनको ना यहीं पे थोड़ा सा दाना डाल देता हूँ ताकि ये आराम से खा लें। और खरगोश ने आती है देखो सारा दाना खत्म कर दिया हमारे कबूतरों का। दोस्तों हमारे खरगोश ने, हमारे कबूतर ने, सभी ने दाना खा लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ यार, अब की बत्तख खोल देता हूँ ना, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। और कोको ने ना यार अभी एकदम अटैक कर दिया था हमारे खरगोश के ऊपर। ये ना यार मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा दंगाई हो गई हमारी कोको। और ये बिल्कुल भी मानती नहीं है, इसको कितना भी धमका लो कितना भी डरा लो लेकिन मानती नहीं है बिल्कुल भी, खरगोश के पीछे भागती है। फिलहाल तो मैंने बत्तख खोल दी अपनी और बत्तख को भी दाना रख देता हूँ। बेचारी ना शोर मचा रही है, इनको भूख लग रही होगी। वैसे तो इनको दोनों टाइम डल ही रहा है दाना, लेकिन सुबह के टाइम फिर भी इनको मैं एक बार दाना खिला के जाता हूँ ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल हमारी बत्तख बाहर आ गई है, इनको यहीं पर रख देता हूँ इनके बर्तन में दाना। और खरगोश देखो कैसे लगे पड़े हैं, बर्तन के अंदर घुसने को तैयार हो रहे हैं। फिलहाल तो मैंने चावल ना नीचे गिरा दिए सारे। ले कोको खा ले, दाना खा ले। और ये देखो बकरी कैसे कर रही है, ये सोच रही है कि सारा अनाज में अकेले ही खा जाऊँ। ले
खा ले। मैं इसको अनाज देना नहीं चाह रहा क्योंकि इसमें ना चावल मिक्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चावल तो बकरी के लिए जहर का काम करते हैं। फिलहाल मैंने इस बर्तन में ना रख दिया है दाना, हमारी बत्तख आराम से खा लेंगे। और खरगोश भी आ गया यार, बस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैंने खरगोश का क्या करूँ। ये किसी भी चीज़ को दाना नहीं खाने देते, ना कबूतर को ना बत्तख को, और ना ही खुद खाते। इतना सारा दाना पड़ा है वहाँ पे, खुद यहाँ पे आके लग के। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कट्टा ही हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि इनके घर में डायरेक्ट धूप चली जाए। क्योंकि जब हम अपने कबूतरों को बंद करते हैं तो इनके घर में ना एक कट्टा लगा रहता है, और दोपहर के टाइम सुबह के टाइम में इसको हटा के चला जाता हूँ। डायरेक्ट धूप ना इनके घर में जाती है, और खरगोशों को भी धूप मिल जाती है, हमारे कबूतरों को मिल जाती है। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, बत्तख को तो छोड़ देता हूँ यहीं पे, और जो हमारे खरगोश इधर उधर भाग रहे हैं उनको बंद कर देता हूँ। और देखो कुक्को के टक्कर मार दी थी बकरी ने अभी अभी। ये मानती नहीं है यार, इसको कितनी बार ये टक्कर मारती है लेकिन बिल्कुल नहीं मानती। अपने ना बच्चे के जख्म देख लेता हूँ आज। ये देखो ठीक हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया लेकिन, और गर्दन भी ठीक होगी, ये भी ठीक हो गया। अब इसकी माँ को ना बाद में लेके जाऊँगा। पहले ना आज अपनी वो वाली गाय खोलेंगे जो ब्लैक वाली है, सिंगों वाली, ये वाली, इसको लेके जाएंगे पहले, और इसके बाद फिर दूसरी गाय लेके जाएंगे। आज सबसे पहले इसी को खोलते हैं, ये ना दंगा करती है बहुत ज़्यादा, और मुझे खतरा रहता है इसी चीज़ का कि ये टक्कर ना मार दे। बस फिलहाल इसको तो खोल दिया है, बस इसको आराम से लेके जाना पड़ेगा, बहुत ही आराम से, नहीं तो फिर ये दंगा करेगी और कूदेगी। और इन्हें बांधने के बाद ना जल्दी से पहले पैट्स खोल दूंगा जाकर। चिल्ली नहीं आया पैट्स के पास, और ना ही उसने दाना डाला ना ही खोले। पता नहीं आज कहाँ पे लारे लग रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहा होगा शायद। लेकिन पहले ना मैं इसी को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, ये फिर दंगा करती है एक दूसरे को देख के ना, ये भागते हैं उल्टे सीधे। और आज मुझे अपने कबूतरों के ना पर काटने थे, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा उड़ने लग गया है, और सर्दी में ना फिर परेशान करेंगे, तो मैं नहीं चाहता वो हमें परेशान करें। अब जाएगी हमारी ये वाली गाय, और सारी गायें ना हमारी गंदी हो रही हैं, उनको नहला भी नहीं सकते, और नहलाएं भी तो गर्म पानी में। इतना गर्म पानी लाएंगे कहाँ से, इसके ना सिंगों से डर लगता है, इधर उधर मुँह मारती है ना ये, जब मक्खी बैठ जाती है इसके ऊपर। और ये भी दंगा नहीं करती, ये भी आराम से ही आ जाती है। बस दंगा करती है हमारी लाल वाली गाय, जो छोटी गाय है सबसे, बस उसी का मुझे डर रहता है। वही दंगा करती है, भागती है उल्टी सीधी, और जो चाचा की 2 गायें हैं वो भी भागती है, तो मुझे उसी का खतरा रहता है। फिलहाल इसको ना बांध के आता हूँ। 2 गायें तो जाली हैं हमारी, जिनका ज़्यादा खतरा था, क्योंकि इनके सींग लगता है ना, फिर पता लगता है चोट का। हमारी आफत रह गई है, जो हमारी बड़ी गाय है ना सबसे, वो वहाँ पे बंध रही है, वो नहीं दंगा करती। इसी को खोल के लेके चलता हूँ, सबसे लास्ट में लेके जाऊँगा ये वाली गाय और बच्चा, क्योंकि बच्चे को भी नहीं लेके गया मैं अब तक। इसको खोल के आराम से लेके चलता हूँ, ताकि ये दंगा ना करे और ना ही उल्टी सीधी भागे, क्योंकि अगर ये भाग लेना फिर मुझे दौड़ाएगी अपने पीछे। आ रही है अब तो, आराम से जाएगी, क्योंकि मैं आगे आगे चल रहा हूँ और ये पीछे आ रही है। अगर ये भाग ली तो फिर मुझे इसके पीछे भागना पड़ेगा। आजा बस आजा। तो देखो कितनी शांति से आ रही है, आजा बस। क्योंकि मैंने अपनी दूसरी गाय नहीं खोली ना, इसको पहले लेके आ गया मैं। अगर इसको बाद में लेके आता फिर ये भागती उल्टी सीधी। बस रुक जा, रुक जा, ओ भाई रुक जा बस। गाय का बच्चा ना मैंने खुला छोड़ दिया, और दूसरी गाय के नीचे लग गया जाके। इसको इधर कर लेता हूँ, आजा इधर, आजा इधर, आजा। बस इसको इधर छोड़ देता हूँ, नहीं तो गाय के नीचे लगेगा, परेशान करेगा फिर इसको। और ये देखो कहाँ जा रहा, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा। चल आज तो इसको अकेला छोड़ दिया मैंने, और जंप लगा के अब तो चला जाएगा ये खुद उधर। इसको ना छोड़ के ही आता हूँ बस उधर ना, बस बस। चलो 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 चलो, अब ये खुद चला जाएगा अपनी माँ के पास। और ये ना बड़ी गाय के नीचे लग रहा था बार बार, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना छोड़ ही देता हूँ, बस अपने आप जाया करेगा तो आदत हो जाएगी फिर इसको। नहीं तो इसको ना खींच के ले जाना पड़ता है। अब तो आराम, अब तो ना ये खुद जाने लग गया है, और अंदर भी खुद ही चला जाएगा। इसको छोड़ के आता हूँ, नहीं तो अपनी माँ के नीचे लग जाएगा, फिर दूध पी लेगा उसके नीचे। फिलहाल इसको खोल देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये तो अपने आप चली जाएगी। और बच्चा तो जा लिया, बच्चा तो अपने आप चला गया। रोज़ इसको खोल के छोड़ना पड़ा करेगा, फिर उसको घर का ना पता लग जाएगा। रुक जा, हट जा हट जा हट जा। आज तो ये भी नहीं भागती, ये भी भाग रही है, नहीं तो ये कभी नहीं भागती, आराम से जाती है। अब इसको छोड़ के बांध के आता हूँ। अब चलते हैं घर, और थोड़ा सा ना घास ले लिया मैंने अपने खरगोश के लिए। और चाचा की गाय ना यहाँ पे बंध रही है, इसने कल बहुत दंगा की, रस्सा तोड़वा लिया, लेकिन कुछ भी हो अपने घर में चली जाती है, बस इनके लड़ने से ही डर लगता है। अब चलता हूँ घर, और घर जाके खरगोशों के आगे ना घास डाल देता हूँ। चिल्ली नहीं आया आज, अपने आप ही खोलने पड़ेंगे सारे परिंदे अपने, और उसके बाद उनको फ्री करके बंद करके मैं भी अपने काम पे चलता हूँ। और इसको देखो, आवारा, बिल्कुल आवारा, पता नहीं कहाँ घूम रही थी। तो ये घास ना मैं अपने खरगोशों के घर में डाल देता हूँ। चल उधर उधर चल। और खरगोश आ गए हैं, देखो कुक्को कितनी तेज आई है खरगोशों को देख के। उधर चल। तो फिलहाल इन सबको ना अंदर ही रहने देता हूँ, और ये जो घास मैं लेके आया हूँ उसको डाल देता हूँ यहाँ पे अंदर, अभी अपने आप खा लेंगे जाके। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब ना खोल ले उन्हें, मैंने नहीं खोल ले, और इसे छोड़ दे, आवारा हो गया बहुत ज़्यादा कुक्को।
खरगोश अंदर ही रहने दे, कबूतर निकाल दे बाहर। और इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उधर चली गई यार, बताओ इतनी दूर जा ली है छत से।